ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपने कर लेने कि द क्वेश्चन इज अबाउट energy changes that take place during a chemical reaction. Methane reacts with chlorine to make chloromethane. ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ड्रॉ ऑन द एक्सिस प्रोवाइडेड इन फिगर 6.1। ये फिगर है रिएक्शन पाथवे डायग्राम। इसमें हमने इंक्लूड क्या करना है, लेबल्स करने हैं हमें एक्सिस पे। एक्सिस को लेबल करना है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, उसने बता दिया है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम ये कंप्लीट करते हैं जी। वाई एक्सिस पे क्या आता है बताएं। एनर्जी। जी एनर्जी, यहाँ पे हम एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, और एक्स और एक्सिस पे, एक्स पे प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ से लाएंगे यूं। ठीक है, अब इसमें देखिए उसने ये भी कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी भी बनानी है, तो हम इसको यहाँ पे, आपको पता है फिर हम बनाना पड़ेगा हमें ये, और यूं हम लेके आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ जी। एरो डाउनवर्ड है। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स आ जाते हैं, जैसे CH4 प्लस Cl2 आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ये आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होता है ये होता है आपका डेल्टा एच, यानी इंथैल्पी चेंज, और ये जो हम होती है डेट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन। तो ये आपने इसका फिगर कंप्लीट कर दिया, आसान सी थी, इसको करते हैं। फिर आगे चले, लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टू मेक हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। उसने आपको बॉन्ड एनर्जीज भी दे दी है। तो सिंपल इससे पूछा ये हुआ है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो इसका आपको पता है कि ये होता है एनर्जी टेकन इन माइनस माइनस एनर्जी। प्रोडक्ट। हाँ जी, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, या एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी टेकन आउट। तो गिवन आउट, तो ये देखें यहाँ पे आपका रिएक्टेंट देखें 2HI है। तो HI की बॉन्ड एनर्जी देखेंगे 298, और इसके मोल्स कितने हैं, दो। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 298। ठीक है, ये आपका आ गया रिएक्टेंट वाली साइड पे। माइनस करते हैं हम प्रोडक्ट वाली साइड का, प्रोडक्ट है HH, वो 436 है, 436। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो I2 है, उसकी है 151। तो कैलकुलेटर है आपके पास। जी सर, मैं ला रही हूँ। 596। आंसर बताया मुझे, टोटल क्या आ रहा है। 311। पॉजिटिव। जी। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपने निकालना था। फिर देखिए उसे कहा है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें वही काम करना है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी हमने वो एक्सेस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी, सारा काम वही करना है। तो आपको पता है यहाँ पे, अभी आपने बताया भी है मुझे, यहाँ पे एनर्जी आ जाती है, और आपके यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आपका ये एंडोथर्मिक है, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है वो कम होती है। हम नीचे से लेके आएंगे यूं, इसके ऊपर से यूं हम बनाएंगे, और प्रोडक्ट की तरफ होगी एरो के डायरेक्शन ऊपर। रिएक्टेंट आप देखिए कौन से, N2 + O2। तो N2 + O2, यहाँ पे 2NO लिखेंगे आप। ठीक है, और ये सारी आपको पता है एंडोथर्मिक के केस में ये सारी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव। EA। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है ये डेट इज डेल्टा एच, या इंथैल्पी चेंज हम इसको लेते हैं। तो ये हमने इस तरह बनाना है। बेटा क्लियर है ये। जी सर। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया हुआ है, 2 मोल्स Br2 है, H2 है, इसकी हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखनी है।
तो वैसे ही करेंगे। देखें, रिएक्टेंट्स आपकी H2 और Br2 हैं, एच और एक एक मोल्स हैं, तो इसमें हम रिएक्टेंट वाली साइड के लिखते हैं। आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है। 436 प्लस Br2 193 आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, माइनस प्रोडक्ट आपका है 2 इंटू HBr 366, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बताएं मुझे बेटा क्या आंसर आ रहा है। -103। ठीक है, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आप इसको पूरा करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये आप इसको इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू, या आप लिखेंगे एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी टेकन आउट। ठीक है, पूरा प्रॉपर। जी बेटा क्या आता था, -103। -103 ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 5.1 दिया हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ये गिवन है। एनर्जी है और उसकी प्रोफाइल दी हुई है। इंसर्ट द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर है ड्रॉ एन एरो लेबल्ड E A टू शो द एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है ये जो हम्प होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये आप लिखेंगे E A है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का, ये आपका होता है डेल्टा H, जैसे एंथैल्पी चेंज आप लिखेंगे। ठीक है, फिर है डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। जी बताएं क्या होती है डेफिनेशन, आसान है ये तो। The minimum amount of energy needed to start a chemical reaction. ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा, स्टेट वन, वे इन विच द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेंज। जी किससे हम एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। कैटलिस्ट डाल ठीक के। है, कैटलिस्ट लोअर करता है तो कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये रिएक्शन दिया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। जी कैसे पता चल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में जा रहा है। हाँ, तो कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना उसका। बेटा क्लियर है। जी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉस और गेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान ये है 1 मार्क्स का। तो आप देखें SO2 से SO3 में जा रहा है, तो आप बताएंगे कि क्यों हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब ये जो रिएक्शन है वो कह रहा है एक्सोथर्मिक है। अब आपने बताना है ये क्यों एक्सोथर्मिक है। जी बताएं क्या इस पे लिखूं मैं। जी बेटा। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। वो तो है, ओवरऑल रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि ये एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, किस बेस पे पता चलता है हमें। अच्छा ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखें। कंबसन रिएक्शन है। ये देखें, हमें ऐसे पता चलता है कि अगर देखें जो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है ना, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो एज कंपेयर टू आपने जो एनर्जी उसको दी है, यानी जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर इसके ऑपोजिट हो, यानी कि अगर आपने बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी दी हो और रिलीज उसके बाद कम हो रही हो, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसने एब्जॉर्ब ज्यादा की है एनर्जी, तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो इसमें हमने ऐसे लिखना है। ठीक है, उसने कहा यूजिंग द आइडियाज अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आप क्या बताएंगे
पहला देखें 2 मार्क है, 2 पॉइंट्स हमें जस्टिफाई करने हैं। तो आप जो पहला पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में ये एक्सोथर्मिक जी। है, तो आप बताएंगे कि एनर्जी रिलीज इज मोर देन एब्जॉर्ब, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है बेटा? जी। फिर तो आसान है, व्हाई एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज? ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑल्टरनेट रूट अप्लाई देता है। दूसरा क्या करता है, ये भी पढ़ा है ना, लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये लिख लेंगे आप। फिर है अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, ये रिएक्शन दे दिया है। अब उसने क्या कहा है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और इन इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपने बनानी है। और ये एक्सोथर्मिक है, तो ये आसान सा है। देखें इसमें आपने एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं, रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे। हाँ, रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट नीचे होगी, ठीक है, एरो डाउनवर्ड होगा। N2O प्लस 4H2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2NH3 प्लस H2 आ जाएगा प्रोडक्ट वाली साइड पे। इन दोनों का डिफरेंस आप बता देंगे डेल्टा H है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बतानी। जी। 2 मार्क्स का दर्जेगा। फिर है अमोनियम सल्फेट डिकम्पोज, ये एंडोथर्मिक है, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन आपने प्रोफाइल थोड़ी इसकी चेंज करनी है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपकी एंडो। एंडोथर्मिक है। तो ऊपर की तरफ एरो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स आप लिखेंगे 3 अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 4NH3 प्लस 3SO2 प्लस N2 प्लस 6H2O, ये आप लिख देंगे। और इनका आपको पता है डिफरेंस जो सा होता है वो डेल्टा H होता है, ठीक है। जी। फिर है ये आगे ब्रोमीन मोनोक्लोराइड बन रहा है ये वाला, ठीक है, 2 मोल्स ब्रोमीन और क्लोरीन से। बॉन्ड एनर्जी दी हुई है सारों की, आपने स्टेप फॉलो करना है। पहला कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Br2 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, यानी कि आपने बॉन्ड ब्रेक करवाना है Br2 और Cl2 के। देखें Br की कितनी वैल्यू 190 और Cl की है 242, तो 190 प्लस 242 करें, बताएं कितना आंसर आ रहा है? 432। कितना? 432। है कैलकुलेट दी रिलीज कितनी हो रही है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड के 2 मोल्स हैं, और इसकी वैल्यू है 218, तो 218 आ जाएगा। बताएं कितनी आ रही है? 436। 436। ओवरऑल एनर्जी कितनी आ रही है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट -4? जी बेटा, यही आ रही जी। है वैल्यू, ठीक है। हाँ जी। फिर है पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें उसने पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट का पूछा है, एरो टू शो द एक्टिवेशन एनर्जी, एरो टू शो द एनर्जी चेंज, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बनानी है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ से आप हम बनाएंगे यूं, नीचे ले जाएंगे यूं, ठीक है, एरो इधर आ जाएगा। ये आप बता देंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका डेल्टा H है। एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट आपकी C2H4 Br2 है, ठीक है बेटा। जी सर। ये देखना, ये इसमें सिंपल ये प्रोडक्ट आपको कैसे पता चलेगा, C2H4 है, ये आपके पास अल्कीन है, ठीक है, इसमें Br2 ऐड हो रहा है। तो Br2 जब ऐड होगा ना, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों C2H4 Br2 दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ आइए। जी। तो ये इस तरह ये कंपाउंड बनेगा।
उसके बाद है द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये तो सिंपल है, देखें ये आपके पास दिया हुआ है, Br2 है और ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए आप देखें, आपके इसके बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसके बॉन्ड ब्रेक करने हैं, और इसके आपके बॉन्ड बनेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड ब्रेक और कितने कौन से हो रहे हैं। पहले Br का देख लेते हैं, 190 आ गया, ठीक है। और इसमें देखें डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी ये वैल्यू है 6110 आ जाएगा, प्लस 6110 प्लस कार्बन हाइड्रोजन के 410 वन। into 4। हाँ जी, ये इसका और कार्बन हाइड्रोजन 410 है, तो ये 4 into 410 करेंगे, ठीक है। बताएं आंसर कितना आ रहा है। 2440। 2440 आ जाएगा। फिर जो रिलीज हो रही है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, सी और CBr के दो हैं, CBr के दो हैं, 290 into 2 करूंगा मैं, 290 into 2 प्लस कार्बन और कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है ये देखें, और उसकी वैल्यू है 350। इसमें ऐड करेंगे 350 प्लस कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड्स हैं। तो 4 into 4 410। जी, कितना आंसर आ रहा है इसको। 2570। 2570। अब आखिरी स्टेप में वही आप करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करना होगा, तो क्या आंसर आ रहा है बताएं। 2440, -130। ठीक है, -130 आंसर आ गया आपके पास। तो ये कह रहा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन इज शोन, ठीक है। ये आपके पास एक अल्केन है, इथेन और क्लोरीन का। जी, ए क्या चीज है। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बी बताएं। डेल्टा एच, ठीक एंथैल्पी है, चेंज। एंथैल्पी चेंज। शो स्टेट हाउ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शोज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी, कैसे पता चल रहा है एक्सोथर्मिक है। Energy of reactants is greater than the energy of ठीक है, products. रिएक्टेंट्स एनर्जी इज ग्रेटर, ठीक है, देन दी प्रोडक्ट, वो हमें बता रही है। फिर ये उसे कैलकुलेट करने का कहा होगा, ठीक है। ये आपके पास बॉन्ड्स हैं, नीडेड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 into 410 प्लस उसके साथ आपका कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है और उसकी वैल्यू है 350, प्लस इसके साथ आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, इसकी वैल्यू है 240। जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है। 3050। 3050, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की निकाल लेते हैं। पहले HCl की देख लेते हैं, HCl की कितनी वैल्यू है, 430 प्लस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, 5 into 410 प्लस कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, वो 350 आ जाएगा, और कार्बन क्लोरीन का एक बॉन्ड भी था, वो 340 आ जाएगा। जी बेटा, 3170। 3170, ठीक है। अब ये बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा है। 3050 माइनस 3170, -120। ये इसका आपका कैलकुलेट कर लिया। फिर ये आपके पास है क्लोरो इथीन, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 1 2 डाइक्लोरोइथेन, द इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज गिवन है, यूज द बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल टू कैलकुलेट द एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। जी बेटा, बताएं इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, जी। प्लस कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है 350, प्लस कार्बन क्लोरीन के दो बॉन्ड्स हैं
2 × कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड 340। भी बताएं क्या आंसर आ रहा है। 2670। अब आगे आ जाते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। HCl का है, HCl का है 430 प्लस कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड है एक, ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसकी डबल बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6110, वो ऐड होगी प्लस 6110 प्लस। इसके बाद देखें इसमें कार्बन हाइड्रोजन के 1 2 3 बॉन्ड्स है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के 3 × कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड 4 4 प्लस एक बॉन्ड रह गया, वो है कार्बन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड, वो आपके पास आ जाएगा 340। जी बेटा। 2610। 2610, और इसका निकाल लें फिर। 2670 माइनस टू 60। 60 पॉजिटिव में आ जाएगा सर, ठीक है। फिर है डिड्यूस वेदर द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जी एंडो। एक्सो एंडो, रीजन भी बतानी है जी क्यों। क्योंकि पॉजिटिव है। हाँ डेल्टा एच इसका क्या करें, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। या आप ये भी बता सकते हैं कि जो पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फिर है द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद सिल्वर नाइट्रेट इज एक्सोथर्मिक। मैग्नीशियम प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसने बता दी एक्सोथर्मिक है। कंप्लीट द एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर द रिएक्शन, लेबल द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड डेल्टा एच। जी बेटा इनकी प्रोडक्ट क्या बनेंगी। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 2, टू। ठीक है, और साथ Ag डिस्प्लेस हो जाएगा ना, डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। अब आपने बता जी। दिया ये एक्सोथर्मिक है, तो ये प्रोफाइल आपने पता है ऐसे बनानी है। यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्टेंट, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, इसको आप लेवल करेंगे, ठीक है बेटा। ये वही क्वेश्चन है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ये हमने कर लिया हुआ है, इसमें आप वही बताएंगी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक। पहले आप ये बता दें कि ये 2 मार्क है, तो इसमें हमने पहले ये बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो हमने पहले किया था, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो एंडो होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सो होता है, ठीक है। तो अभी एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी एब्सॉर्ब, ये इससे बताना है। फिर है ये फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस फॉस्फीन PH3, ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन, लेबल द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स एंड डेल्टा एच, ठीक है, तो आसान है। एंडोथर्मिक है तो आप नीचे से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, एरो लगाएंगे, ये आ जाएगा, और इसको आप डेल्टा एच पे, ये फिर वही आ गया है कि एंडोथर्मिक है, तो इसमें अब आप क्या बताएंगे, बताएं अभी तो। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड। हाँ ठीक है, तो पहले आपने ये बताना है कि वही बताएंगे भाई बॉन्ड ब्रेकिंग जो सा है वो एंडो होता है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो उस तरह बताएंगे। अब ये इक्वेशन कंप्लीट करनी है, इसको बैलेंस करना है, कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगी। इसको देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, NF3। अब इसमें
ये बता दिया उसने, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है टू में, ठीक है। और फ्लोरीन में, और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे तो उसने आसान कर दिया आपके लिए, उसने ओपन करके बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है वो भी उसने बता दिया है। अब हमने इसमें सिंपल क्या करना है, एनर्जी टेकन इन टू द ब्रेक बॉन्ड्स। जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है 945 प्लस 3 इंटू फ्लोरीन है 160। बताएं बेटा क्या आंसर आ रहा है। 1425। 1425। बॉन्ड जो बन रहे हैं वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड्स हैं, 300 उसकी वैल्यू है और दो हैं, तो 600 आ जाएगा ये। तो 1425 माइनस 600, क्या आंसर आ रहा है बेटा। हाँ, एक मिनट। ये एट टू ये, फाइव ये अगर थोड़ा गलत करिए, देखें ये ना एक बॉन्ड की वैल्यू थी NF की, ठीक है। ध्यान से ये देखेंगे। इधर कितने बॉन्ड है, तीन। 1 2 3, समझ आइए। जी, 3 into। हाँ, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 300। जी, बताएं। 1800। 1800 आ गई। इनको ध्यान से करना है। अब ये बताएं कितना आंसर आ रहा है। -375। तो ये अब आपका एक्सो हो गया, ठीक है। एक साइन से कितना फर्क पड़ गया, और एंड और एक्सो आप एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव आया है, इंथैल्पी चेंज उस वजह से। दूसरा आप बता सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मोर है, ऐसी एनर्जी अब। फिर है ये पहला क्वेश्चन तो वही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो पूछा है बाय रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। इसमें आपने वही आंसर करना है बार बार, ठीक है। फिर है इसके बाद कंप्लीट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन। इसमें आपने कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट बतानी है, ठीक है। और रिएक्शन उसने बता दी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बतानी है, हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। जी बेटा, क्लियर है। जी सर। स्टेट बाय कैटलिस्ट इज यूज्ड। जी, कैटलिस्ट क्या काम करता है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाने के लिए, और लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी इसमें से निकालनी है, 3 मार्क्स का है, देखें। ये दे दिया हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ठीक है। और आपके पास जो कंपाउंड है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। फॉस्फीन गैस होती है ये। जी, करके बताएं बेटा मुझे, ये हो जाएगा या मुश्किल थोड़ा है, आसान सही है। जी वही है ना, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। हाँ जी, ये कर लेंगे। कोई मुश्किल है इसमें या करूँ मैं, हो जाएगा। आगे चलें हम। जी आगे चले। जी, 14 है, ये हम देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन। बाकी तो वर्कशीट बाकी थोड़े ही रह गए हैं, 5 6 क्वेश्चन ही। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ है, द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज शोन। दिया हुआ है, a sample containing 1 mole of hydrogen peroxide is completely decomposed. This sample releases 98.0 kilojoule of energy, ठीक है। Calculate the heat energy released when 680 grams of hydrogen peroxide is completely decomposed। अच्छा, ये मोल से रिलेटेड भी है थोड़ा क्वेश्चन। है आसान सा ये, पहले बिल्कुल गैस निकालेंगे। ठीक हो गया। यानी कि ये ग्राम्स है ना, करें जरा मुझे करके बताएं। 680 आ गया मैथ इसका, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैथ
कितना हो गया, दो हाइड्रोजन का आ गया 2, और 16 और 32, 34। जी। 20। पूरा। जी। जी 680 हुआ है। आगे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हम्म। इक्वेशन मोल्स। हाँ जी, बताएं। सही कह रही हैं। इसमें सिंपल है ना, देखें, एक मोल से इतनी आ रही है तो 20 से कितनी आएगी? सिंपल। समझ आइए। ओ वो वाला है। 1 मोल से जी। आपकी कितनी आ रही है? 98। ठीक है, तो 20 मोल्स हो तो कितना होगा? एक्स। एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना, उसे बता दिया था क्वेश्चन में कि 1 मोल इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो 20 मोल्स आपने निकाले हैं, तो 1 मोल से इतनी रेशियो सिंपल, और 20 से इतना होगा तो हम पता क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी वैल्यू आती है बताएं। 1960। ठीक है, 196। यूज आइडिया अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड वायर डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक, इसमें भी आप वही बताएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आता है, इसको हमें ध्यान से करना है। जी। सिंपल बताएंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सारा जो आपको पता है। एनर्जी प्रोफाइल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज शोन। ठीक है, एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये सारा लेबल ही करना होगा। आगे क्वेश्चन हमें देख लेते हैं, बी क्या होता है बताएं इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी बी ए हो गया, डेल्टा एच। बी डेल्टा एच हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखा, हमने वही बताना था। ये आपको आपने देख लिया, डेल्टा एच और वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये rate of decomposition H2 is greater than the that of cold H2O, use ideas। ये वो चैप्टर 1 से भी है। ये बताएं जरा। वो कह रहे हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हॉट H2O2 इज ग्रेटर देन कोल्ड H2O2, यूज आइडियाज अबाउट पार्टिकल्स टू एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि वो हॉट है तो उसके क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम रीजन क्या बताएंगे? हाई टेम्परेचर है ना उसका। रेट ऑफ रिफ्लेक्शन। जी रेट ऑफ हाँ रिएक्शन जी। ज्यादा हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होंगे पार्टिकल्स की, तो उसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी। समझ आइए। ज्यादा हो रहा है जी। तो ये इसमें बताना है आपने, ये सारी एनर्जी का बताना है। एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी का जो हमने जिक्र करना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपने बताना है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सारे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें बताएंगे। फिर है, ये उस तरह का ही क्वेश्चन है, देखें, उसने बताया था सैंपल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली कंबस्टेड। हाइड्रोजन कंबस्ट हो रहा है, वाटर बन रहा है, सैंपल रिलीजेस 286 किलो जॉल ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर 1 मोल हो हाइड्रोजन का तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। 25 ग्राम से कितनी होगी बताएं? 25 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा जी। 12.5 आ जाएगा। हाँ फिर जी। 12.5 मल्टीप्लाई बाई, ये मोल्स आए हैं, ठीक है, दिस इज मोल्स, देन मोल्स मल्टीप्लाई बाय दी एनर्जी आफ्टर दी रेशियो मेथड, ठीक है, डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं। समझ आइए। जी तो कितना आंसर आता है इसका? 3575। 3575। तो ये आपके पास आता है, और उसके बाद वही है, बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक की होती है, आप इसका हो गया। तो आगे ये इसको देख लीजिएगा, ये आसान ही आगे सारी देखें, ये कैलकुलेशन ही करनी है, बस आपने बॉन्ड्स की कैलकुलेशन देखनी होती है सही तरह, कौन सा कहाँ बॉन्ड्स है, और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दें, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कर लें, बस फिर कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बाकी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।